क्या एक साधारण इंसान भगवान को अपने कैमरे में कैद कर सकता है? वृंदावन का निधिवन, भारत की वो इकलौती जगह जहां विज्ञान का हर नियम टूट जाता है। चेतावनी साफ है, सूरज ढलने के बाद यहां रुकना सख्त मना है, क्योंकि कहा जाता है कि रात को यहां श्री कृष्ण खुद गोपियों संग रास रचाने आते हैं। जो भी इंसान इस नियम को तोड़कर छिपने की कोशिश करता है, अगली सुबह वो या तो अंधा मिलता है या गूंगा या फिर लाश बनकर। लेकिन दिल्ली के एक यूट्यूबर आर्यन को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। उसे अपनी टेक्नोलॉजी और कैमरे पर घमंड था। उसने ठान लिया कि वो इस रास लीला को रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को दिखाएगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिस सच को वो खोजने जा रहा है, वो उसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित होगी। शाम के 7 बज चुके थे। मंदिर की घंटियां शांत हो गई थीं। पुजारी दरवाजे पर वो भारी ताला लगाकर जा चुके थे। पूरा वृंदावन सो रहा था, लेकिन निधिवन की उस ऊंची दीवार के पीछे आर्यन जाग रहा था। वो एक घने झाड़ीवार पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। उसने अपना नाइट विजन कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात के 10 बजे फिर 11 बजे फिजा बदलने लगी। आर्यन ने नोटिस किया कि दिन में जो बंदर यहाँ यात्रियों से खाना छीनते हैं, वो एक भी बंदर वहां नहीं था। पेड़ पर बैठे पक्षी भी गायब थे। हवा एकदम रुक गई थी। ऐसा सन्नाटा था जैसे कुदरत ने अपनी सांसें रोक ली हों। आर्यन को अब हल्की घबराहट होने लगी थी, लेकिन उसका कैमरा अभी भी चालू था। घड़ी में रात के 12 बजते ही आर्यन के कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। अचानक पूरे निधिवन में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। चंदन और मोगरे की ऐसी महक जो इस दुनिया की नहीं लग रही थी। तभी आर्यन के कानों में एक आवाज गूंजी, झम झम झम। ये किसी के चलने की आवाज थी। किसी ने भारी और दिव्य पायल पहन रखी थी। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से कैमरा उस आवाज की तरफ घुमाया। उसने देखा कि निधिवन के वो टेढ़े मेढ़े पेड़ जो जमीन को छूते हैं, वो अब पेड़ नहीं लग रहे थे। वो हिल रहे थे, आकृतियां बदल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ अब गोपियों का रूप ले रहे हैं। आर्यन समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी निधिवन के बीचों बीच स्थित रंग महल का दरवाजा, जो लोहे के ताले से बंद था, वो अपने आप खुल गया। वहां से हरे और सुनहरे रंग की एक ऐसी तेज रोशनी बाहर फूटी जिसने रात के अंधेरे को चीर दिया। साथ में बांसुरी की एक ऐसी धुन सुनाई दी जो इंसान के दिमाग को सुन्न कर दे। आर्यन ने अपनी आंखें फाड़कर उस रोशनी को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लेंस को जूम किया, चटाक, एक झटके के साथ उसका कैमरा फट गया। आर्यन घुटनों के बल गिर पड़ा। उस तेज रोशनी के बीच उसे एक परछाई दिखी, मोर पंख और हाथों में बांसुरी। एक भारी गूंजती हुई आवाज उसके दिमाग में उतरी, तूने इस सत्य को परखने की कोशिश की, अब तू इस सत्य को कभी किसी से कह नहीं पाएगा। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब पुजारियों ने निधिवन का दरवाजा खोला, तो वो सन्न रह गए। रंग महल की सीढ़ियों पर आर्यन पड़ा था। वो जिंदा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति बन चुका था। उसका महंगा कैमरा पास में जला हुआ पड़ा था, जैसे किसी ने उसे भीतर से पिघला दिया हो। लोगों ने उसे हिलाया, उससे पूछा, क्या देखा तुमने? कौन था वहां? आर्यन ने मुंह खोला। वो चीखना चाहता था, बताना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसकी आवाज हमेशा के लिए जा चुकी थी। वो अब सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विज्ञान हार मान चुका था। आर्यन अब निधिवन के एक और राज में तब्दील हो चुका था। दोस्तों, आर्यन ने उस रात क्या देखा, ये राज उसके साथ ही खामोश हो गया। निधिवन आज भी इंसानी समझ से परे है। क्या आप ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको भी श्री कृष्ण की शक्तियों पर विश्वास है, तो कमेंट में राधे राधे लिखें और दुनिया के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।